हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री माउंटेन के घने जंगलों के बीच स्थित है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरी भरी वनस्पति और शांत वातावरण इस स्थान को अत्यंत मनोरम बनाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नेचर लवर्स और ट्रैकिंग के साथ साथ तीर्थ यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। तो आइए मेरे साथ जानते हैं इस स्वयंभू शिवलिंग अर्थात प्राकृतिक रूप से बने हुए शिवलिंग के बारे में रोचक बातें। तो आइए शुरू करते हैं भोलेनाथ के जयकारे के साथ भीमाशंकर की ये यात्रा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते शिव, हर हर महादेव। मुंबई से भीमाशंकर पहुंचने के लिए दो रूट हैं। फर्स्ट रूट है मुंबई से मुरबाड, मार्शेज घाट, जुन्नर, घोड़ेगांव होते हुए भीमाशंकर, जो कि अराउंड 225 किलोमीटर पड़ता है। वहीं दूसरा रोड है मुंबई से खोपोली, तलेगांव, चाकन, मंचर होते हुए भीमाशंकर, जो कि अराउंड 200 किलोमीटर पड़ता है। वहीं आप पुणे से अगर बात करें तो पुणे से भीमाशंकर का डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर है और पुणे से आप चाकन, मंचर होते हुए भीमाशंकर पहुंच सकते हैं। हम लोग मुंबई से मॉर्निंग में अराउंड 4:30 को भीमाशंकर के लिए निकले। हम लोगों ने पुणे एक्सप्रेस वे होते हुए तलेगांव एग्जिट लेके हम लोग चाकन और चाकन से मंचर होते हुए हम लोग भीमाशंकर पहुंचे। हमारे एक मित्र संतोष जी का नेटिव प्लेस मंचर के पास ही है, तो हम जाते समय उनके गांव अवसारी खुर्द गए। अवसारी खुर्द में श्री काल भैरव जी का काफी फेमस मंदिर है, वहां हम लोगों ने दर्शन किया। और उसके आसपास का एरिया मिसल पाव के लिए काफी फेमस है, और जो कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चला था तो हमने मंचर में जाके मिसल पाव खाया। और मंचर की एक और चीज काफी फेमस है, वहाँ की गांधी टोपी, जिसे भगवान टोपी भी कहते हैं। तो हम लोगों ने भी भगवान टोपी परचेज की बस स्टैंड के जस्ट पास के ही शॉप से। और इसके बाद हम लोग निकल गए श्री क्षेत्र भीमाशंकर के लिए। वीकेंड में और फेस्टिवल में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में काफी भीड़ होती है, तो आपको पार्किंग करीब 2 किलोमीटर पहले ही लगाना होता है। वहां से आप टैक्सी या बस द्वारा मंदिर के करीब तक जा सकते हैं। वैसे सर्पीली पर्वतीय सड़कों पर कार की चढ़ाई शुरू होते ही ऐसा अनुमान होता है कि हम किसी हिल स्टेशन की ओर जा रहे हैं, और कुछ ऐसे ही आनंद की हम कल्पना भी करने लगते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का सफर अपने आप में बहुत ही रोमांचक और मनोहर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम आए हैं भीमाशंकर और यहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग की। इसके बाद हम वॉक करके टेंपल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और दर्शन के लिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। पार्किंग से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको स्टोन्स की सीढ़ियां मिलेगी। ये अराउंड 200 स्टेप्स है। इनसे आप नीचे उतर के जाएंगे तो आप मंदिर के एकदम करीब पहुंच जाएंगे। जब भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है तो इन्हीं सीढ़ियों पे लंबी कतारें बन जाती है दर्शन के लिए, और इन्हीं सीढ़ियों के साइड में आपको दुकानें मिल जाएगी जहां से आप बेल, फूल और प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जो कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में स्थापित है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इनकी महिमा काफी विशेष है।
मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का एक प्रतीक भी है। इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर मॉर्निंग में 4:30 बजे खुलता है और शाम को 9:30 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मंदिर में एंट्री फ्री है तथा आप शीघ्र दर्शन के लिए पास लेकर भी दर्शन कर सकते हैं। यदि भीमाशंकर जाने के उपयुक्त समय की बात करें तो आप किसी भी मंथ में भीमाशंकर जा सकते हैं, लेकिन अगस्त और मार्च महीने के बीच का समय काफी अनुकूल रहता है यहाँ पे जाने के लिए। क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास काफी फॉरेस्ट है और यहाँ पे वनौषधियाँ और जड़ी बूटियाँ बहुतायत मात्रा में होती है, तो यहाँ के लोकल लोग वो कलेक्ट करके यहाँ पर सेल भी करते हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था, इसीलिए ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। भीमाशंकर मंदिर के पास एक और मंदिर है जिसका नाम कमलजा मंदिर है। इस मंदिर में देवी पार्वती के रूप में पूजा की जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ कई सारी पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग तब के हैं जब शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। भीमाशंकर लिंग मुख्य गर्भगृह में जमीन की तुलना में निचले स्तर पर है। भीमाशंकर मंदिर के पीछे स्थित मोक्ष कुंड वह स्थान माना जाता है जहां महर्षि कौशिक, जिन्हें महर्षि विश्वामित्र के नाम से भी जाना जाता है, ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे अमर होने का वरदान मांगने के लिए भीमाशंकर जंगल में तपस्या की। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे इस शर्त पर अमर होने का वरदान दिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए करेगा। त्रिपुरासुर उनसे सहमत हो गया, हालांकि समय के साथ वह अपना वादा भूल गया और मनुष्यों और देवताओं दोनों को परेशान करना शुरू किया। जब देवताओं ने भगवान शिव से इस अराजकता को रोकने के लिए कुछ करने का आग्रह किया, तो भगवान ने अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ अर्धनारी के रूप में प्रकट हुए और त्रिपुरासुर का वध किया। वह स्थान जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, माना जाता है कि अब यहीं पर शिवलिंग स्थित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें कई बार सुधार और सजावट की गई। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भीमाशंकर मंदिर को अपने संरक्षण में लिया और इसका नवीनीकरण कराया। उनके उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज और पेशवा बाजीराव प्रथम ने भी इस मंदिर को सम्मान दिया और समृद्ध किया। इस मंदिर का शिखर 1720 में बनाया गया था। गर्भगृह का निर्माण इंडो आर्यन स्थापत्य शैली में स्वदेशी पत्थर का उपयोग करके किया गया है, जो आमतौर पर जैन मंदिरों में भी पाया जाता है। मंदिर के खंभे और चौखट पर देवताओं और मानव की आकृति है और इस प्रकार का यह मंदिर भारत की विविधता में एकता को भी दर्शाता है। सो अभी हम जा रहे हैं भीमा नदी के उद्गम स्थल की तरफ। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इस मंदिर से आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ से आपको वॉक करके जाना है तो आप भीमा नदी के उद्गम स्थल पे पहुँच जाए। भीमाशंकर मंदिर के समीप ही भीमा नदी का उद्गम स्थल है, जहां से भीमा रिवर एक कुंड से निकलती है और आगे जाकर चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। ये पश्चिम और दक्षिण भारत की एक मेजर रिवर में से एक है।
पंढरपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वहाँ इस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पंढरपुर में मून अर्थात चंद्रमा के शेप में होकर बहती है। भीमा रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना स्टेट में बहती है और फिर कृष्णा रिवर में जाकर मिल जाती है। इसलिए इसे कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी अर्थात सहायक नदी भी कहते हैं। ये नोट करने लायक बात है कि भीमा रिवर जहाँ पे कृष्णा रिवर में मर्ज होती है, रायचूर के पास जिस पॉइंट पे दोनों रिवर मिलती हैं, वहाँ पे एक्चुअली भीमा रिवर की जो लेंथ होती है वो कृष्णा रिवर से ज़्यादा होती है। इसीलिए भीमा रिवर एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। भीमाशंकर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ट्रैकिंग डेस्टिनेशन और वन्य जीवों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास घूमने वाली जगहों में आप भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हनुमान झील, मनमोदी गुफाएं, अहपे वाटरफॉल, नागफनी पीक ट्रैक इत्यादि जगह भी जा सकते हैं। अगर आप भीमाशंकर ट्रैक करके जाना चाहें तो आप मुंबई के पास करजत से ट्रैक करके भी भीमाशंकर तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रैक करजत के पास एक विलेज जो कि खडास विलेज है, जहां से स्टार्ट होता है और भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हुए भीमाशंकर मंदिर तक ये ट्रैक कंप्लीट होता है। वहीं अगर डिस्टेंस की बात करें तो खंडास विलेज से भीमाशंकर मंदिर तक का ट्रैक लगभग 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक होता है। इस ट्रैक को पूरा करने में समय अपने फिटनेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली इसमें 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। इस ट्रैक के 2 रूट हैं, जिसमें पहला है गणेश घाट जो कि इजी रूट है और दूसरा है सीधी घाट जो कि लिटिल बिट डिफिकल्ट है। तो आप अपने फिटनेस लेवल और एंड्योरेंस के मुताबिक रूट ले सकते हैं। ट्रैक के दौरान आपको वन्य जीव जैसे लंगूर, हिरन, बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। भीमाशंकर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और मन की शांति चाहने वालों के लिए भी एक अच्छा स्थान है। यह मंदिर हमें प्रकृति से जुड़ने, आध्यात्मिकता का अनुभव करने, धर्म की राह पर चलने और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।